तो ऐसे क्यों हैं ठाकुर जी? मैंने एक दिन और कथा में कहा था, यहां ठाकुर जी उद्धार करने के लिए नहीं, यहां ठाकुर जी संहार करने के लिए नहीं, उद्धार करने के लिए ठाकुर जी द्वारिका में बैठे हैं, संहार करने के लिए सुदर्शन चक्र धारण करके ठाकुर जी दक्षिण में बैठे हैं, लेकिन स्वीकार करने के लिए ठाकुर जी भुजा पसार के जगन्नाथ बन के बैठे हैं कि हृदय से लग जाओ। स्वीकार की मुद्रा में बैठे हैं ठाकुर जी। ये स्वीकार की मुद्रा है। आप किसी को देख करके हाथ जोड़ते हैं, किसी को देख करके हाथ मिलाते हैं, लेकिन अपने को देख करके भुजा पसारते हैं, आ जाओ मेरे हृदय से लग जाओ। स्वीकार करने के लिए महाप्रभु जगन्नाथ जी बैठे। यहां के एक राजा हुए, ऐसी मैंने कथा सुनी है। मंदिर में आज भी गैर हिंदुओं को प्रवेश नहीं है, लेकिन आप इस पर प्रश्न नहीं उठा सकते कि महाप्रभु जगन्नाथ जी ने ऐसा क्यों किया। ताकि धरोहर बची रहे, क्योंकि आप नहीं जानते हैं। आप लोगों को आजकल बहुत मित्रता और भाईचारा लगता है, पर किसी समय में ऐसा समय भी हमारे भारत में रहा है कि हमारे देवस्थानों को बचाना मुश्किल पड़ गया था। उस समय पर नियम बनाए गए थे और स्वयं ठाकुर जी की आज्ञा से नियम बनाया गया कि कोई भी गैर हिंदू मंदिर में नहीं आएगा। तब यहां के राजा थे, उन राजा से मुगलों ने कहा या तो हमें मंदिर में जाने दो, या तो तुम इस्लाम स्वीकार करो, या फिर हमारी बेटी से ब्याह करो। ये दो ही तुम्हारे पास में उपाय हैं। तब उन्होंने सोचा कि मंदिर बचेंगे इन्हीं दो कारणों से। मतलब मुगलों ने ऐसा कहा, या तो तुम हमारे धर्म को स्वीकार करो या हमारी बेटी से शादी करो, नहीं तो हमें मंदिर तोड़ने दो। तो उन्होंने कहा कि देखिए, मैं आपका धर्म तो स्वीकार कर नहीं सकता, मंदिर भी मैं तोड़ने नहीं दूंगा, प्राण चले जाए पहले ही मेले, लेकिन आपकी पुत्री से मैं ब्याह कर लूंगा। ब्याह किया। तो ब्याह के बाद में फिर उनका प्रवेश भी वर्जित हो गया मंदिर में। तब वे बड़े व्याकुल रहने लगे कि हे नाथ, मुझ पर कृपा करो। मैंने कोई अपनी इच्छा के लिए तो ब्याह किया नहीं, केवल आपके धाम की रक्षा के लिए यह ब्याह किया। ठाकुर जी बड़े दयालु, महाप्रभु जगन्नाथ जी बड़े दयालु, बोले क्या करें। तभी आपने क्या लीला करनी प्रारंभ कर दी कि मंदिर में बड़ श्रृंगार रात्रि में श्री महाप्रभु जगन्नाथ जी का होता, लेकिन जैसे ही मंगला में पुजारी जी दर्शन के लिए जब मंदिर में प्रवेश करते तो सिंह द्वार के बाहर ही चौखट पर सारी मालाएं पड़ी हुई मिलती। पुजारी लोग बोले ये मालाएं भीतर गर्भगृह से बाहर कैसे आ जाती हैं? मालाओं का ढेर पड़ा है। जैसे ही मालाओं को हटा करके देखा, तभी क्या देखते हैं कि सिंह द्वार पे वहीं दीवार में से स्वयं महाप्रभु जगन्नाथ जी पतित पावन बनकर के प्रकट हो गए। इसलिए आज भी सिंह द्वार पे पतित पावन भगवान का दर्शन होता है। वो किसके लिए है? बोले जिनको भीतर प्रवेश नहीं मिलेगा उनके लिए मैं बाहर आ जाता हूं, यहीं से मेरा दर्शन कर लो। पतित पावन भगवान और महाप्रभु जगन्नाथ जी के दर्शन में भेद नहीं, बल्कि हम लोग कभी पश्चिम द्वार से प्रवेश कर जाते हैं, कभी दक्षिण द्वार से प्रवेश कर जाते हैं, मंदिर में प्रवेश करने की प्रयास करते हैं, परंतु वह दर्शन पूर्ण नहीं माना जाता। सबसे पहले पतित पावन भगवान का दर्शन करो। उनका नाम क्या है? पतित पावन। क्या नाम है? पतित पावन का मतलब क्या होता है? पतित मतलब पाप, और पापों को जो दूर करें वो कौन है? पतित पावन। इसका मतलब क्या है? आप जब तक पतित पावन भगवान को नहीं देखोगे, आप पवित्र नहीं होगे, महाप्रभु जी के दर्शन के योग्य नहीं बनोगे। अगर आप अन्य किसी द्वार से प्रविष्ट हो जाते हैं तो इसका मतलब आप पापयुक्त, अज्ञान युक्त और विचारों से अपवित्र युक्त होकर के महाप्रभु जी के सामने चले गए हो। लेकिन पतित पावन भगवान को दर्शन करके जब आप भीतर जाते हैं तो एक प्रकार से पतित पावन भगवान आपको पवित्र कर देते हैं, स्वच्छ कर देते हैं, निर्मल कर देते हैं। उसके बाद आप दर्शन के लिए जाते हो। अज्ञान जाते हैं तो एक प्रकार से पतित पावन भगवान आपको पवित्र कर देते हैं, स्वच्छ कर देते हैं, निर्मल कर देते हैं। उसके बाद आप दर्शन के लिए जाते हो।
ऐसे पतित पावन भगवान कितनी कृपा करके ठाकुर जी प्रकट हो गए। और रसखान कालीन भक्तों के लिए, ताज बेगम कालीन भक्तों के लिए कई ऐसे भक्त हुए, ताज खां जैसे भक्तों के लिए, सालबेग जैसे भक्तों के लिए महाप्रभु जगन्नाथ ही पतित पावन बनकर के प्रकट हो गए। ऐसा अगर मैं कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, मेरी बात को अन्यथा मत लीजिएगा। भीतर वाले जगन्नाथ जी ने फिर भी गिने चुनों पर कृपा की है, पर पतित पावन भगवान ने तो सब पर कृपा की है। सालबेग भी इन्हीं के ही दास हैं, रसखान भी इन्हीं के ही दास हैं, और सदना कसाई, सदन कसाई, वो भी पतित पावन भगवान की कृपा से प्रकट हुए। उन पर कृपा भी पतित पावन भगवान ने की। इसलिए सिंह द्वार पे पतित पावन भगवान, उनका दर्शन करो। वो हम जीवों पर उद्धार करने के लिए, और जो वैदिक हिंदू परंपरा में नहीं है उन पर अनुग्रह करने के लिए पतित पावन बनकर के प्रकट हुए हैं।